हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लॉन्ग आयन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें आपको कौन से कॉल और कौन से पुट यूज करने होते हैं, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है और आपको कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है, ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखें। ये सारी चीजें हम देखेंगे धन ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन में, क्योंकि फ्री ऑप्शन बिल्डर यहां पे आपको मिल जाता है अकाउंट ओपनिंग के साथ और आपका जो ट्रेड है वो एनालाइज कर सकते हैं, उसे सिम्युलेटर की तरह यूज करके पता कर सकते हैं कि आपको एक्सपायरी के दिन कितना प्रॉफिट होगा या आज आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो कितना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जिसे हम लॉन्ग आयन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ये स्ट्रैटेजी हम कब बनाते हैं? जब आपको पता नहीं है कि मार्केट में डायरेक्शन कौन से साइड में आने वाला है, यानी कि मार्केट बेरिश रहने वाला है या मार्केट बुलिश रहने वाला है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। कोई बड़ी मूव किसी भी एक डायरेक्शन में आने की संभावना है, जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट होता है तब हमें पता नहीं होता है मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बजट का दिन होता है तब आपको पता नहीं होता कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उस वक्त पे आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, रेंज में रहेगा, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया। लेकिन एनी डायरेक्शन जा सकता है मार्केट। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये लॉन्ग आयन कॉन्डोर स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। लॉन्ग आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। इसके लिए हम चाहेंगे स्ट्रैटेजी बिल्डअप में। प्री बिल्ड में आपको ये स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिलेगी। आपको क्या सिलेक्ट करना है? एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन आप सिलेक्ट करते हो तो आपको यहां पे दिखाई देगा लॉन्ग आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है, अब लॉन्ग आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि हमारा जो लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आयन कॉन्डोर में क्या होता है, उस लॉस को भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिमिट में लेकर आ सकते हैं। तो वो कैसे करना है, इसके लिए हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज। एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीकली सिलेक्ट कर लो या मंथली एक्सपायरी लास्ट की सिलेक्ट कर लो, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे और आज हम जो देखेंगे वो थोड़ा सा निफ्टी के अलावा मैं बैंक निफ्टी पे देखता हूँ, थोड़ा बैंक निफ्टी में किस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो ऑप्शन में जाएंगे, प्री बिल्ड में ही जाएंगे फिर से, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज में निफ्टी के अलावा क्या करेंगे, बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनाने होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूव आता है वो बहुत बड़ा आता है किसी भी डायरेक्शन में। आज भी अगर देखोगे तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा हुआ है। तो यहां पे आप कैसे सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं वो बताता हूं। लॉन्ग आयन काउंटर सेलेक्ट करने हैं और 27 मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि आज 18 तारीख है तो 2 दिन में थोड़ा आपको नहीं अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहां पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मिलती है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा जिसमें हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2200 रुपए दिखा रहा है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या होता है, जैसे कि अब आप देख लो कि 46,211 का यहां पे अभी मार्केट चल रहा है। आपको क्या करना है, 45,900 का पुट बाय करना है, यानी कि आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करना है। उसके साथ साथ यहां पे थोड़ा सा आप देखोगे तो आउट ऑफ द मनी का ओटीएम का पुट आपको सेल करना है, और उसके साथ साथ आउट ऑफ द मनी का कॉल आपको सेल करना है और आउट ऑफ द मनी का कॉल आपको बाय करना है। यानी कि सारी चीजें जो यहां पे करनी है वो ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस से ही करनी है। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस से क्यों करनी है? क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुट का एक स्प्रेड बनाना है और कॉल का एक स्प्रेड बनाना है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 2269 रुपए का प्रॉफिट होगा, ऐसा दिखा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे 2 होंगे, पहला होगा 46,848 का और दूसरा होगा 45,551 का। अभी मार्केट चल रहा है 46,236 रुपए का। अगर मार्केट 46,800 से ऊपर जाता है तो ही आपको यहां पे अच्छा खासा फायदा होगा, और अगर मार्केट 45,551 के नीचे जाता है तो ही अच्छा खासा यहां पे आपको फायदा हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में। तो मैंने यहां पे बोला था कि प्रॉफिट जो है वो 2269 का है और लॉस जो होगा मैक्सिमम वो 5,000 रुपए का होगा, यानी कि लिमिटेड प्रॉफिट होगा और लिमिटेड लॉस होगा, उसमें भी थोड़ा सा लॉस ज्यादा के साइड में जा सकता है। सी बिल्डर में जाएंगे तो पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा, इस पर्टिकुलर रेंज में, तो आपको लॉस होगा।
तो आपको ज़रूरत क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत है। या तो गिरावट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, या तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे स्ट्रैटेजी में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। 45,900 का हमने पुट जो है वो बाय किया है, यानी 376 रुपये यहाँ पे हमने पे किए हैं। 45,400 का जो कॉल पुट है उसे बेचा है, यानी 227 रुपये हमें यहाँ पे क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 47,000 का कॉल जो है वो हमने बेचा, यानी कि 293 रुपये हमने रिसीव किए, और 46,500 का कॉल जो है उससे बाय किया, यानी कि 493 रुपीज़ हमने यहाँ पे किए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, इतनी सारी चीज़ें की है हमने, फिर भी 40,000 रुपये में हमारी ये स्ट्रैटेजी बन जाती है। और नेट प्रीमियम हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो स्प्रेड है वो क्रेडिट स्प्रेड है, यानी कि यहाँ पे डेबिट स्प्रेड है, सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट स्प्रेड है, क्योंकि हमने इतना प्रीमियम पे किया है। तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, जितना हमने पे किया उतना ही हमारा मैक्सिमम नुकसान यहाँ पे हो सकता है, उससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा। जो अनलिमिटेड है वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेव किया, लेकिन जब हम लिमिट करते हैं हमारा नुकसान तो हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। पे ऑफ ग्राफ आप देख रहे हो किस तरीके से पे ऑफ ग्राफ अभी चल रहा है, मार्केट चल रहा है 46,240 के आसपास। अब हमें प्रॉफिट होना कब चालू होगा, यानी कि मार्केट इसी कंडीशन में रहता है या फिर एक्सपायरी के दिन भी 46,200 पे मार्केट बंद होता है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में लॉस होगा। तो आपको क्या चाहिए, मार्केट या तो बढ़ना चाहिए या तो गिरना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जाता है तो हमारी सिचुएशन के ऊपर, हमारी पोजीशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। 2 दिन आगे हम चले जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट 200 पॉइंट या 300 पॉइंट और गिरा है, यानी कि जो मार्केट अभी 46,200 पे चल रहा है वो बैंक निफ्टी जो है वो गिर के आ जाता है 45,950 के आसपास। तो 45,950 हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 45,950 पे अगर मार्केट आता है तो आपकी सिचुएशन में क्या चेंज होता है, तो आप देख रहे हो 285 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। आपने जो कॉल सेल किया है वो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, आपने पुट जो बाय किया है वो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, आपने पुट सेल किया है उसमें छोटा सा लॉस है, और कॉल जो बाय किया है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा समझते हैं कि मार्केट और भी थोड़ा 2 दिन आगे चला गया है, 22 तारीख आ गई है, और 22 तारीख के दिन मार्केट क्या होता है कि और थोड़ा नीचे आता है और मार्केट आ जाता है 45,728 पे। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हो तो अब आपको 537 रुपए का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको इस सिचुएशन में ऐसा लगता है 22 तारीख को मार्केट अगर गिर रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है मार्केट में, वो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, इससे नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा और आपको रेंज जो है वो ये क्रॉस करके फिर प्रॉफिट में आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक हफ्ते में यानी कि बचे हुए 5 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकती, तो आपका जो लॉस है यहीं पे बुक कर सकते हो। 519 रुपये का लॉस बुक करके छोटा लॉस लेके निकल सकते हो। 5,000 रुपये का लॉस होने से अच्छा है 519 रुपये का लॉस लो और निकल जाओ। लेकिन अगर आपका एनालिसिस ऐसा कहता है कि मार्केट में जो सपोर्ट है वो ब्रेक होके मार्केट और नीचे आने वाला है, बैंक निफ्टी और नीचे आने वाला है, तो आप वेट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, वेट करते हो, 2 दिन और वेट करते हो, 24 मार्च तक आप वेट करते हो, और 24 मार्च को मार्केट फिर से 200 पॉइंट नीचे जाके 45,500 पे क्लोज होता है। अब क्या सिचुएशन होगी वो आप देख सकते हो। अब आप 637 रुपए के लॉस में आ गए हो, 666, 637 ये आपका लॉस है। आपका जो प्रीमियम है वो किस तरीके से चेंज हो गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप सोचते हो कि नहीं और मार्केट नीचे जा सकता है, तो हम वेट कर सकते हैं। तो एक दिन आप वेट करते हो और मार्केट ज़्यादा नहीं नीचे जाता है, 45,455 पे ही मार्केट आता है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका लॉस जो है वो चलता ही रहेगा। तो आप देख रहे हो जैसे बड़ी मूव नहीं आ रही है, बड़ी मूव अगर आती है तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू होता है, और फिर लास्ट डे अचानक से क्या हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और 45,000 तक, 45,100
73 तक मार्केट क्लोज हो जाता है। अब आपकी सिचुएशन आ गई है प्रॉफिट में और 1521 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्यों बताया कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। मार्केट अगर बहुत धीरे धीरे 200 पॉइंट गिरा तो आपकी सिचुएशन क्या होगी। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना ज़रूरी है, सबसे पहली बात समझ में आती है। और आपका जो मार्केट का ट्रेंड है उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बीच में यही सोच के निकल जाते हो तो आपको लॉस उठा के निकल जाना होगा, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं बन सकती। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट का सपोर्ट ब्रेक होगा और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो आप इसमें वेट कर सकते हो, और एक्सपायरी तक जितने अच्छी तरीके से वेट करोगे उतना आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन चेन का एनालिसिस काफ़ी अच्छे तरीके से है और आपको लगता है कि मार्केट बंद होने पे यानी कि एक्सपायरी दिन पे एक तरफ का कोई तो मूव आ जाएगी, तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पे कॉल और पुट बाय करके भी बैठ सकते हो, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट अगर चला जाए तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ पे आप कह नहीं सकते। अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो वहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली लॉन्ग आयन कॉन्डोर अगर आपको बनानी है तो सबसे पहली चीज़ एनालिसिस आपका प्रॉपर होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से मार्केट मूव होगा, तो आपके पोजीशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी मिल गई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।